नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, कल मैंने एक खबर दिखाई थी कोरोना से जुड़ी। जैसे नरवाना के अंदर कोरोना दाखिल हो चुका है, पुलिस प्रशासन के अंदर सेंध लग चुकी है और सिविल हॉस्पिटल के जो एसएमओ है बिंदलेश जी, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो इसको लेकर मैंने एक खबर बनाई थी, लेकिन वहाँ एक मिस्टेक हो गई थी कि जो हमारे चौकी में एसआई भीम सिंह थे, तो उनका नाम कहीं ना कहीं जोड़कर देखा गया। तो मैं अगर बात करूं 112 नंबर जो गाड़ी होती है सिपाही भीम सिंह, उस वो पॉजिटिव आया है। अभी मैं दोबारा बता देता हूं, कल जो खबर थी 112 नंबर गाड़ी के सिपाही भीम सिंह वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और दूसरी ओर अगर बात करें तो एसएमओ बिंदलेश जी वो पॉजिटिव आया है। ये दो खबर थी कि पॉजिटिव नरवाना में कौन आया है। तो नरवाना के अंदर सिविल हॉस्पिटल और थाने के अंदर कोरोना ने सेंध लगानी शुरू कर दी हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी डॉक्टर हिमांशु है, उनसे अंदर जाकर बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में, कोरोना के बारे में। जो भी भाई इस वीडियो को देखता हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तभी दोस्तों, आपको पता है भाई, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आ चुकी है, और देश के अंदर बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट नामक जो वायरस है वो दाखिल हो चुका है। और कितनी तेज़ी से वो फैलता है, बताया जा रहा है कि 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन जो बताया जा रहा है ये कितना ख़तरनाक है, ये अभी डॉक्टर साहब जो नरवाना के हिमांशु डॉक्टर जी है, बड़े ही सूझे बुझे डॉक्टर है, तो इनसे ही बात करना चाहेंगे हम, क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों में कितनी जागरूकता है कोरोना को लेकर, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको लेकर, और किस प्रकार से पालन करना चाहिए इन नियमों को लेकर। तो अभी डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं। पहले सर नमस्कार, और मैं एक बार आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूं। डॉक्टर बिंदलेश एसएमओ नरवाना सिविल हॉस्पिटल वो भी पॉजिटिव आए हैं, और जैसे ही पॉजिटिव आए उन्हें एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया गया है। तो जो भी भाई आँख मनवाना चाहते थे स्पेशलिस्ट है जैसे डॉक्टर साहब, तो वो अभी ना आए एक हफ्ते के लिए, क्योंकि गांव से आते हैं और यहाँ पर फिर वापस जाना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये खबर है, आप एक हफ्ते के बाद ही यहाँ पर डॉक्टर के पास आ सकते हैं अपनी जो आइज़ वगैरह चेक करवानी है, या फिर किसी भी प्रकार की जो भी समस्या वो दिखाने के लिए। तो अभी डॉक्टर साहब से बात करते हैं ना। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, और तीसरी लहर जो कोरोना की है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इसके लेकर सर क्या कुछ बातें हैं, क्या ओमिक्रॉन है, कितना खतरनाक है और कितना गुना तेज़ी से फैलता है, और इंडिया के अंदर अब लगभग कितने केस आ चुके हैं सर? अब जैसे कि आप ये लगाइए कि जो ओमिक्रॉन है, वो जो वायरस है, उसकी जो अब तक जो टैली है इंडिया के अंदर, वो 8,900 कुछ पेशेंट्स की ही हुई है। अच्छा अच्छा। परंतु जैसे अब वेडनेसडे की बात लगा लीजिए आप, जैसे आज की लगा लीजिए, तो क्या कहते हैं 2 लाख कुछ केसेस नए अब मिले हैं। ये बात सही है कि ओमिक्रॉन ठीक है फैल रहा है, लेकिन अ, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मोर्टेलिटी रेट है इसका बहुत कम है। ठीक है, और क्या कहते हैं लोगों को इस तरह से भय में आने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्या कहते हैं मास्क लगा के रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें, पौष्टिक आहार लें, तो ये अपने आप बगैर किसी खतरनाक सिम्टम्स के या बगैर कोई जानलेवा ना होते हुए ये जा रहा है। और बाकी जो उनसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर, जैसे एक बड़े डॉक्टर है, मेरा नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उनकी अभी रिपोर्ट आई है भी, जो ये ओमिक्रॉन है अगर ये पॉजिटिव हो जाता है इसकी वजह से कोई व्यक्ति, तो क्वारंटाइन करने की अब जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि क्वारंटाइन क्वारंटाइन तो देखिए करने के लिए हमारा भी और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए ही एक सुरक्षा कवच लगा लीजिए कि ये क्वारंटाइन है। बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर 7 दिन का कर दिया गया है। पहले जैसे 14 दिन था, तो अब 7 दिन का कर दिया कि 7 दिन मिनिमम, क्योंकि जो भी अगर इससे ग्रस्त है तो फैला तो सकता ही है वो। हाँ हाँ, तो ये कितना खतरनाक है सर? ये खतरनाक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ओमिक्रॉन वायरस कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। खत्म नहीं है। हाँ, बाकी जो उनसे जो पेशेंट्स जिनको पहले ही कोमोर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, या फिर कैंसर के रोगी हैं, एचआईवी के उनको पेशेंट्स हैं, ज़्यादा उनको ज़्यादा खतरा सावधानी है। बरतने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे इसकी तेजी क्या है, तो कितनी तेजी से फैलता है? ये ठीक है। जैसे कि अब आपने जैसे कि कहा कि तीसरी लहर है, तो अब हमारे हॉस्पिटल में भी जैसे प्राय देखा जा रहा है कि पहले बीच में बिल्कुल केसेस आने बंद हो गए थे, एक भी केस नहीं आ रहा था, लेकिन अब फिर से केसेस आने शुरू हो चुके हैं।
तो लगा लीजिए जैसे कि एवरेज 20 से 25 पेशेंट्स हर रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सर इनमें भी कोई सिम्टम दिखाई देते हैं सर, इसमें जैसे वगैरह कोई दिक्कत वगैरह इसमें? जैसे पिछली बार एक डेल्टा वेरिएंट आया था, हाँ। तो जो डेल्टा वेरिएंट था वो काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि उसमें हमने जब देखा तो पेशेंट्स को सांस लेने की परेशानी, और वो हाँ। ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था टाइम पेशेंट्स को। अच्छा सर। परंतु ये वाला जो है इसके अंदर मामूली से माइल्ड से लक्षण आते हैं, जैसे बुखार आ गया या गला खराब होना, जो हल्की फुल्की खांसी होना, और मतलब ये सीवियर स्टेज में नहीं जा रहा और सबको होके जल्दी ही ठीक हो रहा है। तो लगभग आप कह लीजिए कि इसका जो सा रिकवर रेट है काफ़ी अच्छा है, रिकवरिंग रेट। सर कई बार हमें ये भी सुनने में आया, जैसे हम मास्क लगाते हैं, ज़्यादा टाइम लगाने से जैसे हमारी जो नाक की हवा होती है वो दोबारा हमारे अंदर जाती है, जिसके कारण से और बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस प्रकार की भी नहीं कोई नहीं, बातें? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक कहते हैं ना, जितने जितने मुंह उतनी बातें, रूमर्स हो जाते हैं। बाकी ये है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर समय लगा के रखिए। जहाँ पे भी आप भीड़ वगैरह वाली जगह पे जाते हैं तब लगा लीजिए, ठीक है। और घर पे अपना अगर कोई घर पे कोई ग्रस्त नहीं है और नहीं है तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत सावधानी बरतिए, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान, हाथ वगैरह अच्छी तरह साफ़ करने, बाहर से अगर आते हैं तो। और बाकी अपना बस क्या कहते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार, और एक जो मेंटल हेल्थ है इसके अंदर, कोरोना के अंदर, कोविड-19 में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग अब जहाँ तक हम देख रहे हैं कि अब लोगों का भय नहीं रहा, क्योंकि अब ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो लोगों को पता है कि मोर्टेलिटी रेट भी कम है और है। तो लोग अब एक वैक्सीनेशन का ड्राइव इंडिया में इतना अच्छा चला है, उसके कारण भाई थोड़ा सा लोगों में भय निकल गया है, परंतु फिर भी सावधानी रखने की सर जरूरत ये है। बात देखने वाली हुई, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जैसे डॉक्टर साहब ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद भी पॉजिटिव आना, मतलब ये हाँ बात हाँ, कहाँ तक सत्य ना है सर? बिल्कुल, बिल्कुल सच है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, जो उन्होंने दो अपनी कोविड की वैक्सीन दोनों लगवाई हैं उसके बावजूद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो फिर ये क्या कवच कहाँ हुआ सर ये? ये कवच नहीं, ये अभी रिसर्च उसमें है कि देख रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं और हैं कि हाँ, मतलब हो सकता है कि कोई म्यूटेशंस हो रही हों जिसके ऊपर कोई वो ना हो। बाकी अभी ये रिसर्च लेवल पे है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता इस सर बारे में। अपने यहाँ नरवाना सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो स्टाफ की बात करें तो कोई पॉजिटिव, जैसे एसएमओ साहब को छोड़कर कोई और भी पॉजिटिव हुआ है? हाँ, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, ये थे एक और स्टाफ हैं जिनसी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वो भी पॉजिटिव आई थी। और बीच में एक डॉक्टर हरदीप कौर हैं, वो भी पॉजिटिव हो गई थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, नरवाना के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी प्राय आ रही हैं पॉजिटिव। तो सर जैसे हम पब्लिक सुन रही है, उनको किस प्रकार के आप संदेश देना चाहोगे भी, आप इस प्रकार से बचाव कीजिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है, हमारा जो हिंदुस्तान की सरकार है, उसने कोविड के संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया है। और आप देख सकते हो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पर है, कि हमारे इंडिया के अंदर जो कोविड की जो मास वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी और चली थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर जिसको भी हो जाता है कोविड, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे अपना, जो भी गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल है उसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो करे। 7 दिन के लिए बिल्कुल घर पे रहे, दवाइयाँ अपना जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी दवाई ज़रूर ले जो भी डॉक्टर के द्वारा, और अच्छा आहार, ठीक है, और एक मास्क ज़रूर लगा के रखना है जब जब भी बाहर जाना है। और दूसरा, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा दूरी ज़रूर बना के रखें। अब सैनिटाइजर का भी कोई रोल है सर इसमें भी? बस सैनिटाइज़र तो ये है कि अपने लिए ही है, खुद की सेफ्टी के लिए ही है, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, जितने हाथ तो जितना एक छोटी साफ सी बात रहेगा। सर, इन चीज़ों को कितना इफेक्ट बचाव के लिए अभी तक हो पाया सर? इनसे सैनिटाइज़र से। सैनिटाइजर लगाओ, मास्क हाँ लगाओ, हाँ दूरी लगाओ, हाँ हाँ। क्वारंटाइन लगाओ, या फिर कुछ और भी लगाओ सर, जो भी इससे कवच है। इससे देखिए, अगर मास्क लगा हुआ है, देखिए मास्क तो आप लगा के चलिए कि बहुत एक प्रोटेक्टिव कवच है, क्योंकि इसका जो कोविड फैलने का जो है वो है एयर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म। और जब हमारा मुंह और नाक ही ढका हुआ है, और मास्क एक किस्म का हमारे जो सा श्वास है, सांस है, उसको फिल्टर कर देता है। तो मास्क का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। सर मास्क लगा दिया, फिर दूरी कैसी? नहीं तो दूरी, आपके जैसे हाथ हैं अगर वो कंटामिनेटेड हैं और हैं तो दूरी के कैसे लिए। ये हवा में फैलता है सर? हाँ, तो मान लीजिए अगर कोई ड्रॉप है किसी वस्तु पे गिर गया अच्छा जी। और वहाँ पे आपके हाथ लग गए, तो वो भी तो कंटामिनेट हो गया। फैल तो हवा से ही रहा टच है ना से वो। भी जाता है हाँ ये? हाँ। तो वो आपके मान लीजिए हवा से फैला और किसी वस्तु पे गिर गया कोई भी ड्रॉपलेट, और वहाँ से अब हमारा हाथ लग गया,
तो हमारा हाथ कंटामिनेट हो गया, तो वो अगर किसी को लगेगा और वो अगर नाक और मुंह के रास्ते जाएगा ड्रॉपलेट, तो इन्फेक्शन होगा, तभी ये तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है भाई, ये डॉक्टर साहब हिमांशु डॉक्टर थे। तो ये नरवाना के लोगों के लिए बचाव के लिए जो गाइडलाइन है सरकार की, उनका पालन करना चाहिए। मास्क आप तभी लगाएं जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, अदरवाइज आप जैसे खुले इलाके में हैं या घर पर हैं तो आप मास्क नहीं, मतलब मास्क ना यूज़ करें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य बना रहे। तो उसके लिए जब आप कहीं दूसरे व्यक्ति के पास में जाते हो तो वहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है, और बाकी जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। धन्यवाद।